गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। बेसी चालू है। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अंकित सिंगला फ्रॉम हाँ जी, चंडीगढ़। किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माता जी, अभी किसी का कोई सवाल नहीं है। हाँ जी माता जी, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जो हमारा नई भोजन पथ प्रणाली न्यू डाइट सिस्टम, आज थोड़ा शायद नया साधक जुड़े हैं, तो ये इनके लिए मैं बता रही हूँ, ये कोई नया नहीं है। एक्चुअली हमारा ऋषि मुनियों ने सभी ने हाँ जी सुरेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, ऐसे ही भोजन करते थे जैसे हमारा गॉड मेड फूड, जो प्रभु ने प्रकृति ने हमको जैसा दिए हैं ऐसे ही लेते थे, और सभी कोई स्वस्थ रहते थे और साधना तप करते थे। तो इसको हमारा गुरुजी ने नया मतलब नाम नई भोजन पथ प्रणाली दिए, इसीलिए कि सभी कोई आजकल कुछ भी करते हैं तो नया ढूंढते हैं, तो इसीलिए नई भोजन पथ प्रणाली नाम दिया गया। और हम इसमें भोजन परिवर्तन करते हैं, जो हमारा जो आदत बन गई है, बचपन से संस्कार दिया गया है कि कुक फूड खाना, इसी से ही भोजन से ही शक्ति मिलेगी, दूध से ही शक्ति मिलेगा, कैल्शियम मिलेगी, ये सब चीजें बताया गया है विज्ञान ने। तो इसी कारण हम भी ऐसे ऐसे ही बचपन से लेते आए। तो इस अयोग्य आहार के कारण हमारे शरीर में मल मतलब जमा हो जाता है। तो रोग का कारण को ढूंढना है, इसकी अज्ञानता भ्रम को तोड़ना है। तो रोग का कारण है हमारे अंदर में रुका हुआ मल, गंदगी, और कुछ भी नहीं है। तो वो मल की सफाई करना है। तो न्यू डाइट सिस्टम कुछ भी नहीं है, सिर्फ सफाई करना है हमारे, और सफाई पे ध्यान देना है। और ये एक आध्यात्मिक मार्ग है, साधना पथ में आगे जाना है, ये मनुष्य जीवन का प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। तो इसके लिए हम हमारा शरीर की सफाई करेंगे तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगी। तो हम सभी को ही ये जैसे न्यू डाइट सिस्टम को जो मतलब अपनाएगा, अपने प्रति कृपा करेगा, करोगे तो पाओगे। खाली सुनने से कुछ भी नहीं होगा, आपको ये करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट का पता लगेगा कि क्या चीज है, ये कैसा अनमोल चीज है, ये कैसे अनमोल विद्या है। तभी पता लगेगा जब हम इसको अपनी जीवन शैली बनाएंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ हमारे पास भी बहुत साधक आते हैं, और बहुत साधक मुझे फोन भी करते हैं, बोलते हैं हम तो ठीक हो गए थे जी, और आप 50% हमको आराम आ गया था जी, लेकिन जैसे ही आराम आ गया हमने फिर पका हुआ भोजन खा लिए, कुक फूड खा लिए, और फिर कुक फूड खाने के बाद फिर दोबारा वापस वही रोग। तो जब हमको ये मार्ग मिल गया, हमको पता लग गया कि हमारा ये आहार नहीं है और हम इसको फिर भी ले रहे हैं, तो हमारे से मतलब मूर्ख कौन है, और हम कितना अत्याचार कर रहे हैं हमारे शरीर पे। कभी ले रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी खा रहे हैं, वैसे ही तमाशा नाटक बना रखे हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसको, ना हम इसको मूल्यबोध नहीं दे रहे हैं।
इसको प्राइमरी नहीं करके सेकेंडरी सोच लिए, इसको मुख्य इसको नहीं बनाए, तभी आज हम इसको हमारा जीवन शैली नहीं बना पा रहे हैं। मुझे बहुत फोन आ रहा है कि हम करते हैं, 10 दिन करते हैं फिर नहीं कर पाते हैं, 15 दिन करते हैं फिर नहीं कर पाते हैं, ये सब चीजें बहुत प्रश्न करते हैं। तो इसके लिए हम ये बोलेंगे कि आपके मन में लगन नहीं है, लगन नहीं है, तड़प नहीं है कि हम किसी भी तरह निरोगी काया मिले हमको, और हम हमारा स्वस्थ शरीर हमारा प्रभु को समर्पित करें, ये आपके मन में भावना नहीं है। अंग काट के शरीर को तोड़ मोड़ के समर्पित करना चाहते हैं प्रभु को। तो ये प्रभु ने हमको जैसा शरीर दिया उनको हम उसी रूप में वापस करना है। या आज आपने, मैं आज ग्रुप में भी डाली थी, आज एक हमारा परम पूज्य सदा बीबी चौहान गुरु जी का एक ये था, टॉपिक थी, जो सत्संग के ऊपर उनका जो प्रवचन थी वो सुनने लायक था। समर्पण के भाव कितना सुंदर उन्होंने समझाया। 6 मिनट का वीडियो है, लेकिन हम देखने के लिए भी हम तैयार नहीं है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तो कैसे हम मजबूत बनेंगे। तो आज आप वो वीडियो सुनेंगे। आज का डेट में गुरुजी अपलोड करे हैं, न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान टाइप करेंगे तो आ जाएगी। आज तारीख है हमारा 28 मई 2023। और इसका वीडियो जरूर सुनिए आप लोग, ताकि आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी। कितना सुंदर भाव से उन्होंने समर्पण के ऊपर समझाए हैं। जो जो गवर्नमेंट फूड में रहेगा उनका 2 लाइन में मैं बता देती हूँ। जो गवर्नमेंट फूड में रहेगा, जो पूरी तरह माँ प्रकृति के ऊपर समर्पित हो जाएगा, जैसे दूसरे पशु पंछी समर्पित हुए, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना नौकरी करने की जरूरत है, ना बिजनेस करने की जरूरत है, ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा अपने आप उसको संभालते हैं, जो हम भार लेते हैं और अपने गोदी पे बैठा के रखते हैं। लेकिन इसके लिए धीरज रखना पड़ेगा और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम बीच में खाते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, खाते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे अपनी जीभ के लिए, लालसा के लिए, तो ये हम फिर भगवान आपका योगक्षेम कभी भी नहीं उठाएंगे। तो इसके लिए आप ये वीडियो जरूर सुनिए और आपको मजबूत बनाइए, और न्यू डाइट सिस्टम को आपका अपना लाइफस्टाइल बनाइए। और सफाई करने की 3 टूल है: उपवास, लंघनम परम औषधम, क्लींजिंग जूस, डिटॉक्स जूस लेना है उसके बाद जब हम उपवास खोलेंगे, और तीसरा है संजीवनी क्रिया एनिमा। ये 3 चीज को याद रखिए और आगे बढ़िए, करिए। देखो बेटा आप। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। क्या हाँ जी, हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। है ना? हाँ जी, वत्सला जी। थैंक यू बेटा। हाँ जी, विवेक जैन जी। और हम जी माता जी। है कोई? एक ने अनम्यूट किया है अपने आप को। हाँ जी, विकास जैन भी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। ये मेरे चाचा जी को ना बाईपास सर्जरी बोली है। उसके लिए हार्ट का प्रॉब्लम है उनको, 89 to 90% ब्लॉकेज है। उसके लिए हम क्या करें? तो बोली है तो पहले उन पे विचार कीजिए ना, किन्होंने बोली है। हाँ एलोपैथी डॉक्टर नहीं बोली है। तो देखिए, एक्चुअली मैं एलोपैथी फर्स्ट में टाइम दे जाना रहा हूँ। चाहेंगे, एनडीएस में आना चाहेंगे? नहीं एक्चुअली पहली बार हम लोग आए हैं इस पे, तो इतना पता नहीं है हमारे को। हम्म। पहली बात मैं आपको तो ये कोई इलाज नहीं है एनडीएस में, हम्म। ये एक साधना है, तब सेवा जी सुमेन का मार्ग है। इसको जो 100% फॉलो करेगा उसको रिजल्ट 101% मिलेंगे। जी। हाँ जी, वो आपको देखना है, एलोपैथी जाएंगे, आयुर्वेद जाएंगे, एनडीएस जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो रास्ता आपको चुनना है।
हाँ जी, विकास जैन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं और तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। मेरे फादर हैं ज्ञानचंद सिंगला, मेरे साथी बैठे हैं, उनके बिहाफ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरे फादर को लंग कैंसर है, तो ये कैंसर भी क्यों, मतलब ये जैसे आप बता रहे हैं कि सभी हमारे खाने के सिस्टम से हो जाता है, मल हमारा जो होता है, तो कैंसर भी हो जाता है आज, मतलब मल जैसे बाकी बीमारियों का तो पता था, तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी उन चीजों से ही होती है? कैंसर भयंकर बीमारी है ही नहीं। ओके। कैंसर को भयंकर डॉक्टर ने बनाया और हमने अपने आप बनाया इसको भयंकर। भयंकर बिल्कुल भी नहीं है कैंसर। ये भयंकर क्यों नहीं है? मतलब हमें तो लोग डराते बहुत हैं, कैंसर है, तो ये आप कह रहे हो भयंकर नहीं है, तो कैसा है? तो थोड़ा थोड़ा मेरे इसको विस्तार पूर्वक समझा देंगे? मेरे लिए तो भयंकर नहीं है। थोड़ा विस्तार पूर्वक बता दें कैसे, मतलब किस किस। पूर्वक यही है, एनडीएस में किसी भी बीमारी का नाम नहीं है। ठीक है, वो शुगर बीपी से लेके कैंसर तक, पैरालाइज तक, ब्रेन हेमरेज तक, सभी कुछ में एनडीएस एक है। रोग अनेक, इलाज एक। और इलाज नहीं, एक तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। अपने शरीर की शुद्धि करनी होती है। जो हमारा शरीर शुद्ध हो जाए तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। ये जो कैंसर भी है, कभी किसी किसी पार्ट का होता है, कभी किसी पार्ट का होता है, तो कोई जैसे, मतलब क्वेश्चन बड़ा मेरा वेग है कि कोई कैंसर को बड़ा सीरियस मानते हैं, कोई कैंसर को कहते हैं कि हाँ जी क्योरेबल है ये तो एलोपैथिक डॉक्टर का व्यू है। इसमें मतलब कैंसर ये क्यों होता है कि किसी को गुर्दे का हो गया, या किसी को लंग्स का हो गया, या किसी को और चीज का हो गया, मतलब ये सभी खाने का ही है, या क्यों, बिल्कुल, मतलब? हाँ। बिल्कुल खाने का है। जहां हमारे शरीर में मल जमा वहीं हुई बीमारी। अब हम और भी आहार खाते हैं और मतलब सड़न मतलब क्या सड़ता है। हम्म। तो हम जो आहार कर रहे हैं हमारे अंदर में वो कैंसर कीटाणु सभी के अंदर में है, लेकिन वो कीटाणु मतलब जब पल्पित कब होता है, जब हम अयोग्य आहार लेते हैं और वो आहार सड़ आता है, तब तब उसी कीटाणु कीड़ा पैदा होती है। आप देखते होंगे जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। हम्म। तो हमने हमारे शरीर में गंदगी डालते हैं और जो कि आहार लेते हैं तो कूड़ा डालते हैं। हम हमारा शरीर को एक डस्टबिन बना दिए, कूड़ा दाना बना दिए हैं। तो माँ को मैंने इसके लिए माँ का मैं फिर से कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ और प्रयास करूंगा। जिस दिन से माँ को मैंने ये किया है उसके बाद से मैं डेली कुछ ना कुछ, ये तो लोग चाहे अगर कोई तो दशांश भी दे दे वो भी सही है, जो मंथली देना चाहे। लेकिन मेरा है कि मैं सो के जब बेड छोड़ता हूँ ना, तो उससे पहले चाहता हूँ कि बेड से छोड़ने के पहले सेवा करके ही नीचे उतरूँ। 5 रुपया ही दो, 10 रुपया ही दो, जो भी सक्षम हो। जब तक मेरे अकाउंट में अगर पैसा 1 रुपया भी रहेगा, मैंने संकल्प लिया है कि तब तक बेड छोड़ूंगा तो माँ सेवा में कुछ ना कुछ दे के ही बेड छोड़ूंगा। और भगवान की कृपा से वैसा भगवान कुछ करेंगे तो हर आयोजन में, या फिर कभी बड़ा हुआ, या फिर निर्जला एकादशी वगैरह आया, जिस दिन लोग का हम लोग को संतों का वाणी है कि मतलब कि जो आप कीजिएगा उसके 100 गुना ज्यादा आपको मिलता है, या आप तप कीजिए या सेवा कीजिए, तो उस दिन कोशिश करना चाहिए कि उस दिन सेवा तप वगैरह ज्यादा हो। तो उस दिन थोड़ा ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे रेगुलर मेरा है कि संकल्प माँ हम जब भी उठे बिस्तर से करते हैं उस दिन से, शायद आपको नॉलेज सुबह में मिलता होगा, कभी ध्यान देती होंगी तो। क्योंकि हम चाहते हैं करना, हम चाहते हैं कि इसको करके माँ का सहयोग और सुरेश गुरु जी का सहयोग किए, जो कि अकेले इस पथ पर चले हैं। और अकेला कहा भी जाता है हमारे यहाँ बिहार में कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। कितना करेंगे गुरु जी अकेले, कितना करेंगे? जब तक हम लोग साथ नहीं देगा, साथ इसको दे हम लोग, तो कितना बड़ा मिशन हो सकता है। और ये मेरा हम लोग का सेवा जो हम लोग कर रहे हैं ना, जो सब लोग कहीं ना कहीं परेशान होकर कर रहा है, उस परेशानी में मुझे विश्वास है, जो संतों की वाणी भी है, जब तक सेवा मिलेगा नहीं और इस टाइप की सेवा हो जाए तो स्वच्छता में हमको लगता है कि आशातीत नहीं, दुगना तिगुना रफ्तार से हम लोग स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे। अब मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अपना अनुभव बता, मैं 20 वर्षों से सोराइसिस का पेशेंट हूँ और उसके बाद मैं कभी कुछ नहीं हूँ। लेकिन फिर भी भगवान के पास कहीं ना कहीं दिला कर आता हूँ, पैसा तो खर्च होता जाता है। और कहाँ से आता है कैसे भी आता है, कुछ ना कुछ पैसा सबके पास आता है, जो नहीं भी करता है तो या फादर दे, मदर दे, भैया दे, उतना में से ही कुछ ना, जितना है उतना में से ही ना कुछ आप कीजिए। अगर स्वास्थ्य में आशातीत आप लोग परिणाम चाहते हैं तो
ऐसा मेरा अनुभव है। एक बार करके देखिए क्या लगा है। अब माँ का आप सहयोग अब कीजिए। अब देखिए 2 तारीख से शुरू हो रहा है संयोग से, और निर्जला एकादशी है 31 को। हम चाहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे सबों से कि कम से कम निर्जला एकादशी के दिन कर दे 1-2 दिन पहले, ताकि माँ का उस 2 तारीख वाले महा जो सम्मेलन कर रही है माँ, इतना लोगों का सहयोग कर रही है, उसमें माँ का कुछ हम लोग सहयोग कर सके। और मैं फिर से प्रयास करूंगा माँ की, फिर से मैं 31 तारीख को जो भी प्रयास करूंगा कि थोड़ा ज्यादा कर सकूं, क्योंकि एकादशी के दिन करने का तो उसका कुछ होता नहीं ऐसा विशेष है। मैं एकादशी के दिन से ही ये सब त्यागा हूँ। शायद एकादशी के दिन मेरा लगभग 45 दिन पूरा हो जाएगा माँ, जिसमें से 20 दिन से मैंने नमक भी छोड़ा है। नमक छोड़ने के बाद और मेरा फायदा हुआ। और जो हमने ये किया ना माँ, सेवा में जब पैसा लगाया ना अपना, तो ऐसे लगता है कि मैंने किसी जाके बड़े डॉक्टर के पास पहुंचा दिया है पैसा। और जो डॉक्टर पैसा 1 लाख रुपया खा गए, कुछ नहीं हुआ, वो बस इतना थोड़ा में बहुत लाभ हुआ ना। और इस चाहता हूँ कि माँ आशीर्वाद दे कि तब मैं सेवा को आगे बढ़ा सकूं, और तब को मैं माँ इसको और ज्यादा कर सकूं। इसके लिए माँ मुझे आप अपना आशीर्वाद दे माँ, कि हम मैं चूंकि और कर देखिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं कर रहा हूँ अभी, बिना नमक के हूँ, बिना अनाज के हूँ, लेकिन अभी संतुष्ट नहीं हूँ। दिल करता है कि कुछ और शक्ति दे भगवान, और शक्ति दे माँ, आप और प्रेरणा मिले हमको, आपका आशीर्वाद मिले कि हम और कर सके माँ, सबको अपना बढ़ा सके, सेवा को बढ़ा सके, और मिलन को बढ़ा सके। माँ अगर कुछ बहुत गलती बढ़िया। हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं माँ हम। करिए, ऐसा मनोभाव होना चाहिए। जब जब जैसे जैसे हम इसी में आगे बढ़ेंगे, अवक्व आहार में रहेंगे, मतलब गवर्नमेंट फूड में रहेंगे, अपने आप आपको सबको प्रेरणा आएगी और विचार शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगी, और तप सेवा सुमिरन तीनों को साथ साथ करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। तो बहुत अच्छा भाव है आपकी, आप करिए, आपको मतलब प्रभु सफलता देंगे। जी माँ। ये माँ सुरेश जो बेटा वीडियो का हम लोग का ये संकल्प चल है, रहा है कि सुरेश बेटा का संकल्प है, जो ये जो माँ वीडियो उन्होंने निःशुल्क रखते हैं सब जी चीज, और उन्होंने उन्हीं को जो नई जिंदगी मिली, ये जो कैंसर से जो गुरुजी की आशीर्वाद से, तो उन्होंने उसी समय ही जब जी पीड़ित थे उसी समय संकल्प करे थे कि नई जिंदगी मिलेगी तो मैं निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा करूंगा और दवाई रहित दुनिया में करूंगा। तो आज उसी में कायम है, जो संकल्प करे थे उसमें वो कायम है, और अकेले बहुत बड़ा बीड़ा उठाए हैं, और साथ साथ मतलब कर रहे हैं बहुत मतलब परिश्रम आप ही लोगों के लिए, कि किसी तरह गुरुजी का सपना थोड़ा ही हम पूरा कर सके। तो एक का बस का बात नहीं, ये कदम कदम सब साथ देंगे तब सपना पूरा होगा। 31 मई को निर्जला एकादशी है, सभी ने करना चाहिए, उसी दिन अच्छा संकल्प करना चाहिए, शुभ संकल्प, और उसी दिन से करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी जरूर। और हमारा जो ये चल रही है जूम मीटिंग, हमारा 2 जून 2023 से 11 जून 2023 के बीच में, मुझे देखेंगे नहीं लग रहा है हो पाएगा, क्योंकि बहुत टाइट सब शिविर का टाइमिंग है। और फिर भी हम 31 और 1 ये जो 2 दिन हमारा गुरुजी इधर रहेंगे, 30 मई 2023 परसों ही गुरुजी का पदार्पण होगा इधर, उनका चरण पड़ेगी। उसके बाद 31 से 2 दिन इधर रहेंगे, तो अगर हम देखेंगे, हम शाम के टाइम में अगर गुरुजी फ्री होंगे, उनको पूछ के हम जूम मीटिंग करेंगे, और गुरुजी खुद जूम मीटिंग में आएंगे, हम प्रयास करेंगे। तो उसी दिन सब कोई ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, और गुरुजी का दर्शन यहीं से, यहीं हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि, महापार्वती जी के मायके, उनका तपोस्थली, शिव भगवान जी की ससुराल में, परम पूज्य गुरुजी शिव स्वरूप में, माँ पार्वती के रूप में हमारा सरोज माँ पहुंच रहे हैं। तो उन्हीं का आशीर्वाद देवभूमि से आपको मिलेगा, आप लोग जैन होंगे। हम कोशिश करेंगे 2 जून 2023 से जो शिविर हो रहा है लाइव दिखाएंगे, उसको लाइव टेलीकास्ट होगी, और लाइव टेलीकास्ट में आप लोग पूरी लाइव देख पाएंगे वहीं रह के, और उसका लाभ उठा पाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगी, ग्रुप में भी मिल जाएगी, और आप लोग जरूर उसका फायदा उठाना। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
हम्म।